छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके अपने को परेशान कर रहा है, दर्द तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर आपके एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का उपचार मिलता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। नाड़ी परीक्षण के बाद ही आपको दवाएं दी जाती है। नियम परहेज के साथ आपको दवाओं का सेवन करना होता है और बहुत ही जल्द आप अपने रोग से छुटकारा पा लेते हैं। बस ध्यान रखना है आपको नियम और परहेज का ख्याल दवाओं के साथ साथ। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी ख्याल रखें। अब हम गुरुजी से जानेंगे नक्सीर आने की समस्या के बारे में, यानी कि नाक से अचानक ही खून निकलने लग जाता है, ये किस कारण से होता है जानेंगे गुरुजी से, और साथ ही साथ जानेंगे इसका आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, हम बात करेंगे नक्सीर आने की समस्या, यानी कि नाक से खून आना किस कारण से होता है, अचानक ही आ जाता है खून, और उपचार होता है। नक्सीर आने के दो मुख्य कारण हैं। यदि आपका खान पान ठीक नहीं और खून में गाढ़ापन आ गया, तो गंदा खून भी और शुद्ध खून भी पहले दिमाग में जाके फिर पूरे शरीर में जाता है जी। तो उसमें जहाँ पे नस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ गया वहाँ से नस फट जाती है और नाक के रास्ते खून आना शुरू हो जाता है। यदि साफ खून आ रहा है तो दिमाग में जाने वाली नस फटी, और काला खून आ रहा है तो गंदा खून दिमाग में जो जा रहा है उसकी नस फटी। जी। अब दोनों का उपचार सबसे अच्छा तो है नींबू से। आप पका हुआ नींबू लें, उसका रस निकाल लें और रोगी के नाक में 4-4 बूंद दोनों नथनों में डाल दें। डालने के 2 सेकंड के अंदर खून आना नक्सीर जो बंद होगी। जी। अब ये क्रिया आप दिन में 2-3 बार कर दें, चाहे नक्सीर आई ना आई, आपकी नक्सीर हमेशा के लिए बंद होगी। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो अभी गर्मी का मौसम है, इस टाइम तो नक्सीर बहुतों को फटती है, तो आम खा के जो ताज़ी गुठली है आम की, उसकी अंदर की गिरी निकालें और उसको पीस के उसका रस निकालें, 4-4 बूंद दोनों नथनों में डाल दें, नक्सीर बंद हो जाए जी। परंतु खान पान पर ध्यान देना। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, नवाया पानी पीना, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें ठंडा खाना बिल्कुल नहीं, ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना, और इसमें मूंग की दाल या मलका मोठ की दाल छिलके वाली, इसका प्रयोग करना, या हरी सब्जियाँ नरम छिलके वाली छिलके के साथ लेनी है। पत्तेदार सब्जी मिलती है सबसे अच्छी, परंतु ताज़ी ताज़ी सब्जी बना के ताज़ा खाना बना के लेना। ये नहीं कि ठंडा हो गया या सब्जी ठंडी के साथ खा रहे हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। और पानी जो आपने पीना उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। पहले पानी को उबाल के गिलासों में रख लें, फिर लहसुन प्याज अदरक पीस के उसका रस निकाल के एक एक चम्मच दोनों गिलासों में मिला के रख दें, ढक कर रख दें। अब 2-4 गिरास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर दिन का टाइम है तो कम से कम 20 से 25 मिनट थोड़ी सैर करें, फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड का रोट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड का रोट लें, फिर उठ के आप घूमें फिरें, जो मर्जी करें, काम करना उसको करें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंदा पूरी करके उठे। अब जब इस ढंग से आप खाना खाएंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी नक्सीर नहीं आएगी। जी। तो यहाँ पर
जी। चलो। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि कैसे हम नक्सीर की जो समस्या है, यानी कि नाक से जो खून आने की समस्या होती है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी ने घरेलू नुस्खे के माध्यम से हमें बताया है। पका हुआ नींबू जो है, पहला उपचार यही है कि आपको इसका भी आप कर सकते हैं प्रयोग, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि और भी नुस्खे और भी ज्ञान आपको मिले गुरुजी का, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी की पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप अपनी ये पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आने के लिए जो नियम है वो है 12 घंटे की फास्टिंग, और इस फास्टिंग में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। जैसे कि आप कल आ रहे हैं नाड़ी परीक्षण के लिए, तो आज रात को 10 बजे तक खाना खा ले, पानी पी ले, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक या जब तक कि आपका नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। और फिर स्वयं गुरुजी आपको बताएंगे आपके रोग का कारण। आपको रिपोर्ट्स अपने साथ नहीं लेकर आनी है। जी हाँ, किसी भी प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट्स आपको अपने साथ नहीं लेकर आनी है। ये स्वस्थ विचार आश्रम की विशेषता है। गुरुजी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ नाड़ी परीक्षण करके आपके रोग का, आपके शरीर का, आपका पूरा जो भी आपकी समस्या आपको घेर रही है उसका हाल बताते हैं और फिर आपको दवाएं देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम आकर पूर्ण रूप से ठीक होना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है इन सीमा जी का, जो कि पालम की रहने वाली हैं। कहती हैं, गुरुजी अभी मेरी 2 महीने पहले ही डिलीवरी हुई है और उनके शरीर के एक एक जॉइंट में उनको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, कारण जानना चाहती हैं वो। आपको बेटा ग्लूकोज चढ़ा होगा डिलीवरी के बाद, वो एक्सपायर डेट का चढ़ा। ग्लूकोज जब एक्सपायर डेट का होता है तो उसमें जैसे मकड़ी का जाड़ा होता है, ऐसे जाड़ा बन जाता है। नसों के अंदर खून के साथ जाके जहाँ रुकेगा वहाँ नसों के अंदर भयंकर दर्द होता है। इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल का बिल्कुल नहीं है। मेरे पास इसका उपचार भी ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण न करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। जैसे ही आप दवाई खाएंगे, इस तेल की मालिश करेंगे, दर्दें तो आपकी उसी टाइम कम से कम 20 से 25% परमानेंट आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी, तो 1 महीने में ही आपका जो रोग है सीमा जी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपकी जो परेशानी है कि आपको डिलीवरी के बाद जॉइंट्स में पेन हो रहा है, वो आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है। और आपने तो बताया है कि आप दिल्ली से ही हैं, गुरुजी के आश्रम से ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप आज मन बनाएं और कल गुरुजी के पास चले आए। कोई जानकारी आप लेना चाहती हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी दर्शकों को बता दूं सीमा जी की जब आप यहाँ पर आएंगी तो सूट सलवार पहनकर आएंगी। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक नहीं। अन्य किसी परिधान में आती हैं या फिर आप अपने पारंपरिक पोशाक में भी अगर आप आते हैं दर्शकों, तो ऐसी महिलाओं का नाड़ी परीक्षण नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ सूट पहनना है, सूट सलवार वाला हो और सलवार में नाड़ा हो। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं इसके अलावा, तो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं।